और खबर आप तक पहुंचा दे, राजौरी मुठभेड़ में सेना का जांबाज डॉग भी शहीद हो गया है। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का जांबाज डॉग उसकी जान चली गई और सेना के जांबाज डॉग को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। दरअसल एक बेहद अहम भूमिका यहां पर सेना के जांबाज डॉग की होती है। कामयाबी अगर हासिल होती है तो इनमें इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सेना के जांबाज डॉग ने आतंकियों को जबरदस्त यहां पर चुनौती भी दी। गोली लगने के बाद भी जांबाज डॉग मोर्चे पर डटा रहा और सेना के जवान की जान भी इसने बचाई। सोचिए किस तरह से अपनी पूरी जो जिंदगी होती है जांबाज डॉग की, वो सेना के देश की सुरक्षा में जाती है। पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की, परंतु इस एरिया में ऐसा भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहां पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। जो भी आप देखेंगे, जो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे एक जवान की भी शहादत हुई है, उसमें हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहां ब्रिगेड कमांडर साहब हैं वो देंगे और बताएंगे क्या क्या कार्रवाई वहां पर हुई है। संगठन ने 29 अक्टूबर को एक और जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा की सरकार से इस पर कड़ी आपत्ति जताई। 2 दिन पहले जब कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने जनमत संग्रह कराया, उस दिन वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद थे और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने भारत के खिलाफ कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा भी उठाया था। G20 सम्मेलन के बाद 2 दिन तक भारत में फंसे रहे कनाडा के पीएम की उनके अपने ही देश में किरकिरी हो गई। G20 समिट खत्म होने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को रविवार को वापस कनाडा जाना था, मगर उनके विमान में ऐसी तकनीकी खराबी आई कि वो तय वक्त पर उड़ान ही नहीं भर पाए और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को 2 दिन तक दिल्ली में ही रुकना पड़ा। इस बात को कनाडा के विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और जस्टिन ट्रूडो को जमकर घेरा। वहां की कंजर्वेटिव पार्टी ने इस खबर का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ट्रूडो की सर्कस का शो भारत में ठप पड़ गया। जस्टिन ट्रूडो के विरोधी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलिएव ने भी उन्हें आड़े हाथ लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रूडो को भी उड़ानों की वैसी ही देरी का सामना करना पड़ा जिससे कनाडा के आम लोग दो चार होते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शुक्रवार को G20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद उन्हें रविवार को कनाडा लौटना था, मगर उनका विमान खराब हो गया, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक दिल्ली में ही फंसे रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री जिस एयरबस 310-300 विमान से सफर करते हैं, कभी उसे उड़ता ताजमहल कहा जाता था, मगर अब वो विमान कबाड़ बनता जा रहा है, क्योंकि उस एयरबस 310-300 विमान को सर्विस में 34 साल बीत चुके हैं और अब उसमें बार बार दिक्कतें आ रही हैं। 2016 में जब कनाडा के पीएम बेल्जियम जा रहे थे, तब भी उनके इस हवाई जहाज में खराबी आ गई थी। इस वजह से उन्हें टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद ही कनाडा की राजधानी लौटना पड़ा था। 2018 में भी जस्टिन ट्रूडो के इसी एयरबेस 310-300 प्लेन से भारत आते वक्त परेशानी आई थी, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री की सवारी एयरबस 310-300 प्लेन को 1990 के दशक में तब के विपक्ष के एक नेता ने उड़ता ताजमहल नाम दिया था, क्योंकि विमान के इंटीरियर को अपग्रेड कर एकदम शाही कर दिया गया था।